हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द आरटीआर क्लासेस। ये जो टॉपिक है ये आपके सिर्फ आरटीआर के लिए रिलेटेड नहीं है। काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स से भी रिलेटेड है, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट से। तो आज का हमारा टॉपिक है लो विजिबिलिटी ऑपरेशन। ये जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये बेसिकली पार्ट टू के लिए है। बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है पार्ट टू में, आरटीआर पार्ट टू में। तो टॉपिक क्या है, और आपके डीजी से भी क्वेश्चन आता है ये सारे के सारे। तो टॉपिक है लो विजिबिलिटी ऑपरेशन। क्या होता है लो विजिबिलिटी ऑपरेशन, ये ज़रा समझते हैं। देखो, लो विजिबिलिटी ऑपरेशन में दो चीज़ आता है, लैंडिंग टेक ऑफ, दोनों आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक ऑफ की, यानी लो विजिबिलिटी टेक ऑफ, LVTO, लो विजिबिलिटी टेक ऑफ। ये जो लो विजिबिलिटी टेक ऑफ है, इसमें क्या है कि DGCA ने कुछ प्रोविजंस दिए हैं शेड्यूल एयरलाइंस को, ओनली फॉर शेड्यूल एयरलाइंस, सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल एयरलाइंस के लिए प्रोविज़न ये दिया है कि DGCA ने कहा कि अगर शेड्यूल एयरलाइन है और विजिबिलिटी उसका रिक्वायरमेंट है, मिनिमम विजिबिलिटी का रिक्वायरमेंट है 125 मीटर, तो वो शेड्यूल एयरलाइन टेक ऑफ कर सकता है। मान लो कोई भी एयरक्राफ्ट है शेड्यूल एयरलाइन का, अगर मिनिमम विजिबिलिटी 125 मीटर है, एक शेड्यूल एयरलाइन टेक ऑफ कर सकता है किसी भी एयरपोर्ट से। लेकिन वहीं पे नॉन शेड्यूल ऑपरेटर्स के लिए मिनिमम विजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है आपका 500 मीटर्स का। ध्यान समझो, LVTO क्या होता है? लो विजिबिलिटी टेक ऑफ। ये लो विजिबिलिटी ऑपरेशन का एक पार्ट है। इसमें होता क्या है कि अगर आप शेड्यूल एयरलाइन है, तो DGCA ने एक मेंशन किया हुआ है कि अगर आप शेड्यूल एयरलाइन है तो आपका मिनिमम टेक ऑफ का रिक्वायरमेंट है 125 मीटर्स। अगर विजिबिलिटी है तो शेड्यूल एयरलाइन टेक ऑफ कर सकता है। नॉन शेड्यूल के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 500 मीटर है। और ये जो चीज़ें हैं कहाँ लिखी होती हैं? आपके AOP में, एयर ऑपरेटर परमिट में लिखा होता है। जो आपके जहाज़ में 12 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऑन बोर्ड डॉक्यूमेंट, जैसे कि COFA, COFR, नॉइज़ सर्टिफिकेट, एरोमोबाइल सर्टिफिकेट, उसमें एक डॉक्यूमेंट होता है AOP, एयर ऑपरेटर परमिट। इसमें लिखा होता है कि आपका एयरक्राफ्ट का लो विजिबिलिटी ऑपरेशन, LVTO, लो विजिबिलिटी टेक ऑफ का मिनिमा कितना है, यानी मिनिमम विजिबिलिटी का रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये तो हो गया LVTO। उसी तरीके से लो विजिबिलिटी लैंडिंग के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट रिक्वायरमेंट है, जैसे कि ILS है, MLS है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट रिक्वायरमेंट है। ये ILS का क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है WPC के एग्जामिनेशन में, RTR के, DGCA के एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, CPL एज वेल एज आपके AME के एग्जामिनेशन में। तो ILS एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपको आपके जहाज़ में लगा होता है, जो आपको क्या करता है? गाइड करता है, अलाउ करता है लैंड इन लो विजिबिलिटी कंडीशन, चैलेंजिंग वेदर कंडीशन। तो ज़रा समझते हैं कि ILS है क्या, राइट? तो ILS क्या है? इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। और हमको पता है कोई भी सिस्टम हो वो तीन चीज़ों से बना होता है, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल एंड कंपोनेंट। तो सबसे पहले ILS का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। क्या होता है ILS का ऑब्जेक्टिव? इट गाइड्स, it give guidance to the cockpit crew to land in low visibility condition। ध्यान समझे, ILS का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए ILS को लगाया गया है? ये कॉकपिट क्रू को गाइड करता है लो विजिबिलिटी कंडीशंस में, गाइड करता है लैंडिंग के लिए। इसका प्रिंसिपल क्या है? अब ये कैसे गाइड करता है? ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट आपके जहाज़ में लगा होता है। ये वर्टिकल लाइन आपका कुछ इंडिकेट करता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है हम आगे देखेंगे। तो ILS क्या करता है? गाइड्स कॉकपिट क्रू टू लैंड इन लो विजिबिलिटी कंडीशन। प्रिंसिपल कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? डिफरेंस इन डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ये डिफरेंस इन डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन क्या है, ये ज़रा समझते हैं। चलो एक कॉयल लेते हैं। मान लो ये कॉयल है, रेड वाला कॉयल A है ना, और ये है आपका कॉयल A हो गया। एक और ब्लू वाला कॉयल लेते हैं, ये मान लेते हैं आपका है कॉयल B, है ना, कॉयल B। रेड वाले कॉयल की तरफ ध्यान देते हैं आगे। ये जो रेड वाला कॉयल है, अगर हम क्या करें, यहाँ पे 5 वोल्ट का मान लेते हैं, 5 वोल्ट का AC सप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या होने लगेगा? जो कॉयल है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगेगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स का डायरेक्शन है वो किधर होगा? वो डिपेंड करता है कि हमने कौन से डायरेक्शन में वाइंडिंग वगैरह किया है। तो मान लो हमने इस डायरेक्शन से वाइंडिंग हमारा किया है, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है मान लो लग रहा है इस डायरेक्शन पे लग रहा है, राइट? तो अगर हम क्या करें, इस कॉयल के बीच में एक आयरन कोर रख दें, तो जैसे ही हम इसमें 5 वोल्ट देंगे तो जो आयरन कोर है उसका मूवमेंट किधर होगा?
इस डायरेक्शन में होने लगेगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, उसी तरीके से एक और कॉइल लेते हैं, 2 कॉइल ले लिया हमने, एक और कॉइल बी ले लिया। अब इस कॉइल बी का जो वाइंडिंग है इस डायरेक्शन से करते हैं, यानी कि फोर्स हमारा मैग्नेटिक फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगेगा। अब हम क्या करें, इस कॉइल बी में भी हम क्या करेंगे, 5 वोल्ट AC सप्लाई दे देंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम बीच में कॉइल के बीच में लगा देते हैं एक आयरन कोर, राइट। ये लग गया आपका आयरन कोर। अब ये जो आयरन कोर है, ये जो आयरन कोर है ये बीच में लगा हुआ है। अब दोनों ही कॉइल में इक्वल अमाउंट का वोल्टेज जा रहा है, यानी कि दोनों ही कॉइल अब जो फोर्स हैं ऑपोजिट फोर्स एक दूसरे की तरफ एग्जर्ट कर रहे हैं। तो यानी कि अगर इक्वल अमाउंट वो वोल्टेज होगा दोनों कॉइल में, तो ये जो मैग्नेटिक आयरन कोर है बीच में, इसका कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, ये स्टेडी रहेगा सेंटर में ही। अब हम क्या करेंगे, अगर आपने क्या किया, ये जो 5 वोल्ट है इसको कम करके वोल्टेज को रेड कॉइल में यानी कॉइल ए में मान लेते हैं 4 वोल्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली कॉइल बी में वोल्टेज अभी इंक्रीज़ हो गया, यानी ज़्यादा है कंपैरेटिवली कॉइल ए से, तो फोर्स जो है कॉइल बी में ज़्यादा लगेगा। तो अभी जो आयरन कोर है वो कॉइल ए की तरफ मूव करना शुरू करें, क्योंकि वहाँ पे फोर्स कम लग रहा है, राइट। यही है डिफरेंस इन डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन। अब इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे काम करेंगे। क्या हम देखा, ILS क्या है, एक सिस्टम है जो क्या करता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इट अलाउज और इट गाइड्स द कॉकपिट क्रू टू लैंड इन लो विजिबिलिटी कंडीशन। प्रिंसिपल क्या है, डिफरेंस इन डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन, ये प्रिंसिपल है। ये WPC क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पार्ट 2 के लिए, नोट डाउन कर लीजिए। ILS का प्रिंसिपल क्या है, डिफरेंस इन डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन। अब आते हैं कंपोनेंट्स पे, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इसके। लोकलाइज़र एक कंपोनेंट है, ग्लाइड स्लोप एक कंपोनेंट है, मार्कर बीकन, 3 कंपोनेंट है। हर कंपोनेंट का अलग अलग काम है। अब जरा एक कंपोनेंट का लोकेशन देख लेते हैं। देखो जो जहाज़ में क्या क्या कंपोनेंट लगा है, यहाँ देखो ग्लाइड स्लोप का एंटेना लगा है, रेडोम में लोकलाइज़र का एंटेना लगा हुआ है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये रहा, ये है आपका ग्लाइड स्लोप का एंटेना, एक जीप के जैसे होता है, टंग के जैसे। और ये लोकलाइज़र का एंटेना है, जैसे टावल डालते हैं ना वॉशरूम में, बाथरूम में, वो उसके जैसे दिखता है, इसको पकड़ के लटक मत जाना, ठीक है। तो अभी ये रेडोम में लगा रहता है, और इसका जो आपका कंप्यूटर है वो लगा रहता है एयरक्राफ्ट के इस जगह पे 80 व्यू में, 80 व्यू में। इसको एवियोनिक्स कंपार्टमेंट भी कहते हैं, एयरबस वाले इसको 80 व्यू कहते हैं, बोइंग वाले E&E कंपार्टमेंट कहते हैं। इसको सिंपली आप एवियोनिक्स कंपार्टमेंट बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या लगा रहता है, हमारा कंप्यूटर लगा रहता है, ILS कंप्यूटर, जिसमें एक्चुअली लिखा होता है MMR, मल्टी मोड रिसीवर, ये कंप्यूटर है। और ग्राउंड में क्या रहता है, और हाँ कॉकपिट में क्या रहता है, कॉकपिट में इस तरह का ILS इंडिकेटर रहता है। ये पुराने ज़माने का है, मॉडर्न एयरक्राफ्ट में PFD में दिखता है कुछ इस तरीके से, राइट। ये इंडिकेशन, एक जो वर्टिकल बार है ये आपका लोकलाइज़र का इंडिकेशन है, ये जो हॉरिजॉन्टल बार है ये आपका ग्लाइड स्लोप का इंडिकेशन है। कैसे क्या फंक्शन करता है हम आगे देखेंगे। अब जो और कंपोनेंट है क्या है, ग्राउंड में लगे हुए हैं जो ट्रांसमीटर है, ये एंड में, रनवे के एंड में ये लोकलाइज़र का एंटीना लगा हुआ है। ये DGCA क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है कि लोकलाइज़र का एंटीना ग्राउंड में कहाँ लगा रहता है, रनवे के एंड पे लगा रहता है, दोनों डायरेक्शन पे। और एक ग्लाइड स्लोप का एंटीना कहाँ लगा रहता है, रनवे के टचडाउन पॉइंट के बगल में, लेफ़्ट साइड में, रनवे के टचडाउन पॉइंट के बगल में। और क्या है, मार्कर बीकन, जो अभी हमने देखा कंपोनेंट, 3 मार्कर बीकन है, इनर मार्कर, आउटर मार्कर एंड इनर मार्कर, मिडिल मार्कर एंड आउटर मार्कर। ये रनवे के थ्रेशोल्ड से यानी स्टार्टिंग पॉइंट से पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लगते हैं। तो ये सारे हो गए ILS के कंपोनेंट। दोबारा से आते हैं, वापस रिपीट करते हैं। ILS क्या है, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। एक सिस्टम में 3 चीज़ होते हैं, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल एंड कंपोनेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये गाइड करता है कॉकपिट क्रू को लैंड इन लो विजिबिलिटी कंडीशन, चैलेंजिंग वेदर कंडीशन में, राइट। कैसे गाइड करता है, ये इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है आपके कॉकपिट के अंदर, ये वाला इंस्ट्रूमेंट कॉकपिट के अंदर लगा रहता है, इसमें इंडिकेशंस आता है, ये गाइड करता है, ध्यान रखिए, गाइड करता है। तो अब इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल है डिफरेंस इन डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन। कंपोनेंट्स क्या है, लोकलाइज़र, ग्लाइड स्लोप, मार्कर बीकन। जो आपके एयरक्राफ्ट में कंपोनेंट्स लगे हैं
लोकलाइज़र का एंटेना यहाँ लगा हुआ है टावल के जैसे, ग्लाइड स्लोप का एंटेना लगा है, और जो एमएमआर है वो आपके एटी व्यू यानी एवियोनिक्स कंपार्टमेंट वहाँ लगा रहता है। इसी एमएमआर के अंदर सारा है, ग्लाइड स्लोप का कंप्यूटर लगा हुआ और लोकलाइज़र का कंप्यूटर लगा है, मार्कर बीकन का कंप्यूटर लगा है, सब कुछ इसी में लगा है। और क्या है, ये रहा एंटेनास, ये इंडिकेशन होता है आपके कॉकपिट में दिखता है। और आगे चल के देखते हैं, हाँ ग्राउंड में क्या क्या होता है। लोकलाइज़र एंटेना आपका यहाँ हो गया रनवे के एंड में, ये डब्ल्यूपीसी क्वेश्चन है, डीजीसी वाला ही पूछ सकता है, दोनों ही क्वेश्चन है। और ये आपका ग्लाइड स्लोप का एंटेना और मार्कर बीकन का एंटेना फिक्स लोकेशन में लगा रहता है। चलिए, तो देख लिया हमने। अब आप हम देखेंगे कंपोनेंट्स देख लिए। अब हर कंपोनेंट का फंक्शन देखेंगे। जो सबसे पहला कंपोनेंट आपका लोकलाइज़र, लोकलाइज़र का क्या काम है, जैसे हमने कहा ये गाइड करता है आईएलएस, तो लोकलाइज़र जो है ये एजमत गाइडेंस देता है। एजमत मतलब हॉरिजॉन्टल, कि आप रनवे के सेंटर लाइन से कितना लेफ़्ट या कितना राइट में फ्लाई कर रहे हैं या एग्जैक्टली सेंटर लाइन में फ्लाई कर रहे हैं, ये पूरा गाइडेंस कौन देता है, लोकलाइज़र देता है। कैसे देता है, इस की मदद से, इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से। ये जो आप वर्टिकल बार देख रहे हैं ये इंडिकेटर है, ये बताता है कि आपका एयरक्राफ्ट जो है रनवे के सेंटर लाइन से लेफ़्ट में है कि राइट में है। अब ये गाइड करता है, तो मैंने जैसे कहा ना गाइड करता है, तो ये बताएगा किधर जाने पे आप सेंटर लाइन में आ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये एयरक्राफ्ट है, अब ये आपका सेंटर लाइन हो गया, तो ये जो एयरक्राफ्ट है सेंटर लाइन के राइट में है, तो अब ये इंडिकेटर आपको गाइड कर रहा है कि आप अगर लेफ़्ट में जाएं, ये देखो इंडिकेटर जो है लेफ़्ट में है, तो ये इंडिकेट कर रहा है, ये गाइड कर रहा है कि अगर जहाज़ को आप लेफ़्ट में लेके जाएंगे तो रनवे के सेंटर लाइन में आ जाएंगे। तो जैसे आप एयरक्राफ्ट को लेफ़्ट में फ्लाई करेंगे तो ये जो वर्टिकल बार है ये धीरे से मूव करके सेंटर में आने लगेगा, राइट। इस तरीके से ये गाइड करता है। अब इसके अंदर का फंक्शनैलिटी क्या है, तो एज ए पायलट पॉइंट ऑफ व्यू आप इतना ही देखते हैं, लेकिन एज ए इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू ये होता कैसे है ज़रा समझते हैं। तो जो ग्राउंड में आपका लोकलाइज़र का एंटेना रनवे के एंड में लगा रहता है, ये एंटेना क्या करता है, दो अलग अलग लोब्स ट्रांसमिट करता है। एक मान लीजिए इस तरह का मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी वाला लोब है, ये है आपका 150 हर्ट्ज का लोब, ये मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी है। और ये मान लेते हैं एक और स्प्लिट लोब है, ये मान लेते हैं आपका 90 हर्ट्ज का लोब है, 90 हर्ट्ज का। अब आपके एयरक्राफ्ट में क्या होता है, जो इंडिकेटर अभी दिखाया हमने, जो वर्टिकल बार है उसमें कैसे होता है, एक कॉइल बना होता है उसके अंदर, ये जो कॉइल है ये कॉइल सेंसिटिव है 90 हर्ट्ज के सिग्नल को, और एक कॉइल है दूसरा कॉइल, अब ये कॉइल है, ये जो कॉइल है ये सेंसिटिव है 150 हर्ट्ज के सिग्नल को, करेक्ट। अब ये दोनों ही कॉइल को सप्लाई आ रहा है कंप्यूटर से, एमएमआर से सप्लाई आ रहा है, समझने वाली बात है। मान लो अब ये हमने बना दिया कंप्यूटर एमएमआर, राइट, एमएमआर मल्टी मोड रिसीवर, इसी में आपका लोकलाइज़र है कंप्यूटर, सब कुछ है। अब ये जो सिग्नल आ रहा है ये आपका एमएमआर से आ रहा है, ध्यान से समझिए, ये दोनों ही कॉइल को जो सिग्नल आ रहा है ये आ रहा है एमएमआर से। एमएमआर को सिग्नल कहाँ जा रहा है, एमएमआर को सिग्नल जा रहा है अलग अलग एंटेना से। ये जो है लोकलाइज़र का एंटेना है, ग्लाइड स्लोप का एंटेना है, यहाँ से अलग अलग सिग्नल आ रहा है। तो अभी हमको देखना है लोकलाइज़र का एंटेना, तो लोकलाइज़र का एंटेना सिग्नल आ रहा है। अब लोकलाइज़र का जो एंटेना है ये सिग्नल कैप्चर कर रहा है। अब मान लो आपका जहाज़ जो है सेंटर लाइन में है, तो लोकलाइज़र का जो एंटेना है आपके जहाज़ में लगा है जो रेडोम में, उसने दोनों ही सिग्नल कैप्चर किया, कैप्चर करके भेजा एमएमआर को। एमएमआर ने कंपेयर किया, दोनों ही सिग्नल इक्वल अमाउंट का आ रहा है, तो इसको इक्वल अमाउंट का वोल्टेज दोनों कॉइल को जाएगा। अब इस कॉइल के बीच में लगा है एक आयरन कोर, जब आपका दोनों ही कॉइल में इक्वल अमाउंट का वोल्टेज जाएगा तो कॉइल में इक्वल अमाउंट का वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। तो जो सेंटर में कोर लगा है उसमें कोई मूवमेंट नहीं आएगा। मान लीजिए आपका जहाज़ किसी वजह से राइट की तरफ चला गया, एयर से ड्रिफ्ट हुआ या आपने खुद से ड्रिफ्ट किया, राइट की तरफ चला गया, रनवे के सेंटर लाइन से राइट की तरफ चला गया। अभी जो रेड कॉइल है ये ज़्यादा एक्सपोज्ड हो जाएगा, इट विल बी द रेड कॉइल विल बी मोर एक्सपोज टुवर्ड्स द 150 हर्ट्ज। तो इस रेड कॉइल में ज़्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, जिससे क्या होगा,
रेड कॉइल में जैसे ज़्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस होगा तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कंपैरेटिवली 90 हर्ट्ज वाले कॉइल पे, यानी इस साइड वाले कॉइल पे। तो क्या होगा अब, क्योंकि अब इस रेड कॉइल में ज़्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है तो ये पुश करने लगेगा इस नीडल को लेफ़्ट की तरफ, जो आपको इंडिकेट करेगा कि आपको लेफ़्ट फ्लाई करना है सेंटर लाइन में आने के लिए। इज़ दैट क्लियर? उसी तरीके से नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका ग्लाइड स्लोप। ग्लाइड स्लोप क्या गाइडेंस देता है? एजीमथ गाइडेंस देता है। इसका फ्रीक्वेंसी है 3 टू 9 मेगाहर्ट्ज से लेके 335 मेगाहर्ट्ज। ये आपका WPC क्वेश्चन है। और लोकलाइज़र का फ्रीक्वेंसी क्या है? 108 मेगाहर्ट्ज से लेके 118 मेगाहर्ट्ज, और ये भी आपका WPC का क्वेश्चन है। अब आते हैं ग्लाइड स्लोप की तरफ। ग्लाइड स्लोप क्या गाइडेंस देता है? एलिवेशन गाइडेंस देता है। एलिवेशन मतलब आप प्रॉपर ग्लाइड पाथ से कितना ऊपर या कितना नीचे फ्लाई कर रहे हैं, वो गाइडेंस देता है। अभी ग्लाइड स्लोप का एंटेना जो यहाँ लगा रहता है, ये रनवे के सेंटर, रनवे के जो टचडाउन पॉइंट के बगल में लगा रहता है। अब इसमें क्या होता है, ये भी दो अलग अलग लोब्स ट्रांसमिट करता है। एक ट्रांसमिट करता है 90 हर्ट्ज वाला सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और दूसरा ये ट्रांसमिट करता है 150 हर्ट्ज वाला मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, राइट। और आपके जहाज़ में इंडिकेशन कैसे आता है? यहाँ से, ये वाला जो हॉरिजॉन्टल नीडल है यहाँ से आता है। अब ये कैसे काम करता है? ये तो पायलट पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे होता है? एक कॉइल होगा ऐसा करके, वर्टिकली बना होगा। ये कॉइल जो है सेंसिटिव है 150 हर्ट्ज सिग्नल को, सेंसिटिव है। और दूसरा कॉइल बनाते हैं, ये जो कॉइल है ये सेंसिटिव है 90 हर्ट्ज वाले सिग्नल के लिए, सेंसिटिव है। बीच में लगा देंगे सेम आयरन कोर लगा दिया हमने बीच में, और हमने क्या कर दिया, एक निडल लगा दिया बीच में, ये निडल हॉरिजॉन्टल। अब होगा क्या, जैसे ही अगर आपका जहाज़ रनवे के एग्जैक्टली सेंटर लाइन में है तो दोनों ही कॉइल जो हैं इक्वल वोल्टेज मिलेंगे, क्योंकि बोथ कॉइल आर इक्वली एक्सपोज टू द बोथ द सिग्नल, सो इक्वल वोल्टेज मिलेगा। तो यानी कि दोनों कॉइल में इक्वल वोल्टेज रहेगा, इस कोर का कोई मूवमेंट नहीं होगा। अगर बाई चांस किसी वजह से आपका जहाज़ जो है जो ग्लाइड पाथ से ऊपर चला गया तो क्या होगा, जो 90 हर्ट्ज वाला कॉइल है इट इज़ नाउ मोर एक्सपोज टू दी 90 हर्ट्ज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो होगा क्या, 90 हर्ट्ज वाले कॉइल में ज़्यादा वोल्टेज जनरेट होने लगेगा, तो वो क्या करेगा, आयरन कोर को पुश करेगा नीचे की तरफ, यानी जो इंडिकेटर है वो नीचे की तरफ आने लगेगा, जो इंडिकेट करता है कि आप अगर नीचे फ्लाई करेंगे तब आप सेंटर लाइन में आ जाएंगे। इस तरीके से ग्लाइड स्लोप आपका काम करता है। और फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, 329 मेगाहर्ट्ज से लेके 335 मेगाहर्ट्ज। ये WPC क्वेश्चन है आपका। और इसका एंटेना कहाँ लगा रहता है? टचडाउन पॉइंट के बगल में। ये भी आपका WPC क्वेश्चन है। अब आते हैं आखिरी इस पे कंपोनेंट पे, जो है आपका मार्कर बीकन। कहाँ गया मार्कर बीकन? मार्कर बीकन, जैसे ये देखा था। मार्कर बीकन जो है, 3 मार्कर बीकन होते हैं, इनर मार्कर, मिडिल मार्कर एंड आउटर मार्कर। ये क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं? डिस्क्रीट डिस्टेंस इन्फॉर्मेशन देते हैं, है ना, लीनियर नहीं, डिस्क्रीट डिस्टेंस। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है कि आउटर मार्कर, एक मिडिल मार्कर एंड इनर मार्कर, ये रनवे के थ्रेशोल्ड से एक फिक्स डिस्टेंस पे लगा रहता है। एग्जांपल के तौर पे जो इनर मार्कर है ये ऑलमोस्ट 1500 मीटर के डिस्टेंस पे होता है, और मिडिल मार्कर आपका 4 से लेके 6 किलोमीटर के बीच में होगा, आउटर मार्कर 8 से लेके 11 किलोमीटर के बीच में होगा। ये मार्कर बीकन्स लगे हुए हैं अलग अलग फिक्स डिस्टेंस पे। तो जैसे ही एयरक्राफ्ट आपका आउटर मार्कर पे, जैसे ही आपका एयरक्राफ्ट आउटर मार्कर के ऊपर पहुंचेगा तो आपको कॉकपिट में एक लॉन्ग डैश सुनाई देगा, टू 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 टू, ऐसे लॉन्ग डैश आपको सुनाई देने लगेगा, जो इंडिकेट करता है कि आपका जहाज़ जो है रनवे से करीबन 8 किलोमीटर, 8-11 किलोमीटर के आसपास है। फिर जैसे ही आपका जहाज़, अब जैसे आपका जहाज़ आउटर मार्कर क्रॉस करेगा कोई साउंड नहीं आएगा कॉकपिट में। फिर जैसे ही आपका जहाज़ फ्लाई करता हुआ पहुंचेगा मिडिल मार्कर के ऊपर, तो आपके जहाज़ में एक कॉकपिट के अंदर साउंड आएगा, टी टॉट
टी डॉट, यानी एक लॉन्ग डैश डॉट साउंड आएगा अल्टरनेटिवली, जो इंडिकेट करता है कि आप रनवे से 6 से 4 या 6 किलोमीटर के आसपास हैं, है ना। उसी तरीके से जैसे आप क्रॉस करेंगे ये इस आउट मिडिल मार्कर को, कोई भी साउंड नहीं आएगा, साउंड बंद हो जाएगा। फिर जैसे आप फ्लाई करते हुए इनर मार्कर के ऊपर पहुंचेंगे, आपको डॉट 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 साउंड आने, टू 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 ऐसा साउंड आने लगेगा। तो ये आप यानी आप समझ जाएंगे कि अब आप रनवे पे पहुंचने वाले हैं, 1500 मीटर के आसपास आपका रनवे रह गया है। तो ये डिस्टेंस इंडिकेशन है, डिस्क्रीट डिस्टेंस। ये ऐसे नहीं बताता है कि आप रनवे से 8 किलोमीटर हैं, अभी 7 किलोमीटर, अभी 6 किलोमीटर, ऐसा नहीं, एक डिस्क्रीट डिस्टेंस। अब ऐसा क्यों किया गया है, ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐसा करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो क्या है कि जब आप लैंडिंग के लिए जा रहे हैं तो आपका जो फोकस है, आँखों का जो सेंस है, आपका आँख एक सेंस है, कान एक सेंस है, नोज़ एक सेंस है, तो जो आपके दिमाग को इन्फॉर्मेशन जा रहा है आँखों से जा रहा है ना, क्या क्या इन्फॉर्मेशन जा रहा है आँखों से? ILS का इन्फॉर्मेशन जा रहा है, स्पीड का इन्फॉर्मेशन जा रहा है ना। तो उसके साथ साथ अगर आप डिस्टेंस भी देखते रहेंगे आपकी आँखों से, तो एक सेंस से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग को जा रहा है। तो जो डिस्टेंस का इन्फॉर्मेशन है वो आपके कानों से जा रहा है आपके दिमाग तक, राइट। उसी तरीके से जैसे ही आप लैंडिंग गियर ओपन करते हैं ना, तो एक GPWS कॉल आउट आता है 500, ये एल्टीट्यूड इन्फॉर्मेशन जा रहा है आपके दिमाग को आपके कानों के थ्रू। कैसे जाता है? बोलता है 500, 400। जैसे जैसे आप ज़मीन के नज़दीक आते जाएंगे तो ऐसे ऐसे साउंड आपका आता जाएगा, 500, 400, 300, 200, 100, 50, 40, 30, 20, 10, इस तरीके से। तो ये इन्फॉर्मेशन जो आपके ब्रेन तक पहुंच रहा है, ये कानों के थ्रू भी पहुंच रहा है एंड आइज़ के थ्रू भी पहुंच रहा है, राइट। तो इस तरीके से आपका ILS काम करता है। तो हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं ILS को। ILS क्या है? इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। तो किसके काम आता है? ये अलाउ करता है कॉकपिट क्रू को, या गाइड करता है कॉकपिट क्रू को लैंड इन लो विजिबिलिटी कंडीशंस। प्रिंसिपल क्या है इसका? डिफरेंस इन डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन। कंपोनेंट क्या है? 3 कंपोनेंट है, लोकलाइज़र, मार्कर बीकन एंड ग्लाइड स्लोप। लोकलाइज़र का काम क्या है? ऐसे कंपोनेंट्स कहाँ कहाँ लगे हैं? ये आपके जो एंटेनाज हैं आपके रेडोम में लगे हैं। ग्लाइड स्लोप एंटेना ये रहा, या लोकलाइज़र का एंटेना ये रहा। कंप्यूटर लगा है आपका एवियोनिक्स कंपार्टमेंट में, MMR कहते हैं। तो ये इंडिकेटर लगा हुआ है आपके कॉकपिट के अंदर। ज़मीन में क्या लगा हुआ है? ज़मीन में आपका जो लोकलाइज़र का एंटेना है वो रनवे के आखिरी में लगा रहता है। ग्लाइड स्लोप का एंटेना टच डाउन पॉइंट के बगल में रहता है। मार्कर बीकन का एंटेना रनवे से फिक्स डिस्टेंस पर लगा रहता है। अब ये काम कैसे करता है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? जो लोकलाइज़र है वो क्या करता है? एजीमथ गाइडेंस देता है कि यानी आप रनवे से कितना लेफ़्ट या कितना राइट में है। तो कैसे गाइडेंस देता है? ये आपका वर्टिकल नीडल जो है इसको लेफ़्ट राइट मूव करा के। तो ये कैसे करता है? डिफरेंस इन डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन, 2 कॉइल होते हैं अलग अलग वोल्टेज पे, ये लोग सेंसिटिव होते हैं, तो इस तरीके से काम करता है। उसी तरीके से ग्लाइड स्लोप का काम क्या है? ये एलिवेशन गाइडेंस देता है, कितना आप ग्लाइड पाथ के ऊपर या कितना नीचे है, किधर को जाना है वो बताता है। फ्लाई टू कमांड देता है ये अपना ग्लाइड स्लोप एंड मार्कर बीकन दोनों, सॉरी ग्लाइड स्लोप एंड लोकलाइज़र दोनों। मार्कर बीकन का क्या काम है? डिस्क्रीट डिस्टेंस बताता है, राइट, है ना। तो 3 मार्कर बीकन होते हैं, मिडिल मार्कर, इनर मार्कर एंड आउटर मार्कर। तो अलग अलग फिक्स डिस्टेंस पे रहता है आपको कॉकपिट में। जैसे आप आउटर मार्कर से क्रॉस करके, जैसे आप आउटर मार्कर के ऊपर पहुंचेंगे आपको डॉट 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 साउंड आएगा। जैसे आप मिडिल मार्कर के ऊपर पहुंचेंगे तो आपको अल्टरनेटिव डॉट एंड डैश साउंड आएगा। जैसे ही इनर मार्कर पे पहुंचेंगे डॉट 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 साउंड आएगा। तो आप क्या है समझ जाएंगे कि हम रनवे से कितना दूर हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्रिसीजन अप्रोच। ये बहुत इंपॉर्टेंट WPC क्वेश्चन है RTR के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रिसीजन अप्रोच होता क्या है कि कभी भी अगर आप अप्रोच कर रहे हैं, लैंडिंग के लिए जा रहे हैं, अगर आपको दोनों ही गाइडेंस मिल रहा है, लैटरल गाइडेंस, वर्टिकल गाइडेंस, दोनों ही मिल रहा है, तो उसे कहते हैं हम प्रिसीजन अप्रोच, है ना। कोई भी एक गाइडेंस अगर मिसिंग है, इधर वर्टिकल और लैटरल, तो उसे कहा जाएगा नॉन प्रिसीजन अप्रोच। ये इंपॉर्टेंट WPC क्वेश्चन है, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है RTR पॉइंट ऑफ व्यू की, राइट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा MLS माइक्रोवेव लैंडिंग सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक होगा जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
राइट, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।